जैसे कि साथियों, हमने पिछले वीडियो में मतदान अधिकारी 2 के कार्य देखे हैं कि मतदान अधिकारी 2 पर्ची जारी करके मतदान अधिकारी 3 के पास भेज देता है। तो उसी कड़ी में हम आगे देखते हैं मतदान अधिकारी 3 के कार्य। जो मतदान अधिकारी 3 का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट का प्रभारी। जो सीयू होती है कंट्रोल यूनिट, उसका प्रभारी होता है और इसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है। यही PO3 ये बैलेट जारी करता है और मतदाता को वोट डालने के लिए कहता है। और महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ये PO2 के द्वारा जो स्याही लगाई गई है उसका भी ये परीक्षण करता है कि लगी हुई है या नहीं लगी है। मतदाता पर्ची प्राप्त करने का मैंने आपको बता ही दिया है। मतदान अधिकारी 3 के बहुत महत्वपूर्ण कार्य होते हैं साथियों, क्योंकि जिस तरह से PO1 PO2 के होते हैं उसी प्रकार मतदान अधिकारी 3 के भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। और मतदान करते समय जो वोटर मतदान करने गया है, यदि मान लीजिए उसको भी देखना है कि उसने मतदान किया है या नहीं किया है। जैसे मान लीजिए इधर से बैलेट जारी कर दिया और मतदाता वोट डाल के ना जाते हुए सीधा यदि जाता है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि लाइन जो इसका लैंप बिजी आना चाहिए CU का, और जो है बीप का भी ध्यान रखना होता है। तो जब मतदाता वोट कर देता है तो CU का लैंप हट जाता है और बीप की आवाज़ आती है, तो हम समझते हैं कि हमारा वोटर के द्वारा मतदान कर दिया गया है और उसका जो मतदान पूर्ण उपरांत मतदाताओं को जाने दिया जाता है। तो मेरे सभी साथियों, जिस प्रकार आज हमने देखे कि मतदान अधिकारी के 3 के क्या कार्य होते हैं, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है, बैलेट जारी करता है और सबसे पहले तो मतदाता पर्ची प्राप्त करता ही है और साथ में अमित शाही का परीक्षण भी करता है और मतदान पूर्ण उपरांत मतदाता को हम जाने देते हैं। तो धन्यवाद।